हमने कहा आजा तेरा जिन उतारे। तो हमने जो आंटी भी थी वो कहने लगी कि ये जब से वहाँ से आया है उसको नज़र लग गई और ये हो गया और डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं। शक्ल और उसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज सी होने लगी। गाइस वेलकम बैक टू आवर स्टोरी टाइम। जैसे आप लोगों को पता है कि हम रोज़ एक कंटेंट लेकर आ रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ का, जो कि सच्ची हैं, मतलब जो कि वाक़यात पहले किसी के साथ हुए हैं हमारी फैमिलीज़ में या दोस्तों यारों में। तो जैसा आप सब जानते हैं हमारे साथ मेरे मामू मौजूद हैं। तो मामू आज एक और जो है, जो उनके साथ कोई है, इनके जानने वाले के साथ कोई किस्सा हुआ है पहले, जो कि थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, हॉरर। हॉरर। तो भी थोड़ा हॉरर है लेकिन है सच्चा। तो मामू क्या बताना चाहेंगे आज आप? यार मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जिन और जिन्नात को लेके ना मेरी क्रियोसिटी बहुत पहले से रही है। तो और जिस चीज़ के अंदर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो मामला अल्लाह ताला उस तरफ बनाता ही चला जाता है। तो हुआ कुछ यूं कि हम कोई 5-6 दोस्त थे और अभी भी हैं, कुछ मुल्क से बाहर चले गए। मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो एक हमारा दोस्त सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था और वो नाइट जॉब उन दिनों नई नई शुरू हुई थी कि नया नया काम शुरू हुआ था कि लोग नाइट में काम करते थे। तो उनके ऑफिस की तरफ से ये हुआ कि एनुअल डिनर है और फिर वो जो कर्ली झील है इस साइड पे वो लोग कहीं जाएंगे। और उसने इतना ही बताया कि यार हमारा ऑफिस की तरफ से कोई डिनर है और कोई इवेंट है, वहाँ पे हम जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो हम लोग हफ्ते की रात को बैठते थे और तकरीबन रात थोड़ी देर हो जाती थी। तो वो चला गया और चला चला गया, फिर वापस भी आ गया। फिर पता चला उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है, तबीयत ख़राब हो गई। काफ़ी दिन तक यही चलता है कि तबीयत ख़राब है। तो एक दिन हम बाकी के 4 दोस्तों ने ये प्लान किया कि यार चलते हैं उसकी तरफ और उसकी तबीयत भी पूछ लेंगे, उसको थोड़ा चेयरअप करेंगे तो सही हो जाएगा। तो जब उसके घर पे गए आप तो लोग नहीं गए थे उस पिकनिक पे? नहीं, वो अपने ऑफिस वालों की तरफ से गया था ना, तो सही हम उसमें शामिल नहीं थे। सही सही। तो जब हम उसके पास गए तो वो काफ़ी बुझा बुझा सा था और वो मतलब उसने काफ़ी मज़ाहिया किस्म की तबीयत का इंसान है वो। तो अभी देख रहा होगा तो वो उसको पता चल जाएगा कि मैंने उसका किस्सा सुना दिया। तो हुआ ये कि जब हम उसके पास गए तो आंटी भी थी, वो कहने लगी कि ये जब से वहाँ से आया है उसको नज़र लग गई और ये हो गया और डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं, टेस्ट भी कराए, लेकिन इसके अंदर कुछ तो उसके वो अपने पेट में दर्द बता रहा था कि मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। और बाकी टेस्ट वगैरह कराए तो उसके अंदर कोई ऐसी खातिर ख्वाह नहीं हो रही, लेकिन दर्द जो है वो एकदम उठता है, बहुत शदीद उठ जाता है कि ये तड़पने लगता है। और ये कि अपने साथ कोई जिन विन लिपटा के ले आया। तो जब आंटी अंदर चाय वगैरह बनाने के लिए चली गई तो हमने कहा आजा तेरा जिन उतारे। तो हमने उसको पकड़ के हाथ हाथ मरोड़े और उसको तफरी करने लग गए। कहने लगे नहीं, इस तरीके से जिन थोड़ी उतरते हैं ये। तो मैंने उसको ये किया कि मैं कहा आजा मैं तेरा जिन उतारता हूँ। मतलब वो बिला वजह का एक मेरा मजाक चल रहा था। मजाक मजाक के अंदर मैंने उसकी ये वाली जो उंगली होती है ना सीधे हाथ की, ये वो मैंने उसकी पकड़ ली। और पकड़ने के बाद मैंने जो है वो, और कहने लगा यार मेरे यहाँ पे ना ये बीच में इस साइड पे पेन भी हो रहा है और थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो तुम लोग अभी चले जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में आके मिल लूँगा। तो हमारा तो हम तो फारिग थे, कोई ऐसा काम का था नहीं। अब हमारी समझ में आया नहीं कि हम क्या करें। हमने कहा नहीं हम नहीं जा रहे, हम तेरे साथ ही बैठे हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला ला अपनी उंगली दे, मैं तेरा जिन उतारता हूँ, अभी तू सही हो जाएगा। तो मैंने उंगली पकड़ के सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करी। तो कहने लगा हमूद मेरे तो वाकई आराम आना शुरू हो गया, क्या पढ़ रहा तू? मैंने कहा यार मैं तो अच्छा सही हो गया, तबीयत बेहतर हो गई। कहने लगा हाँ नहीं काफ़ी फ़र्क हुआ है, सही हो गया, सही हो रहा है मेरे, मतलब बेहतर हो गया। मैं कहा अच्छी बात है भाई, सही हो गया, ठीक हो गया। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने उसकी उंगली पकड़ के अपने इर्द गिर्द जो है ना वो आयतल कुर्सी पढ़ के और एक दायरा खींच लिया जिसमें हम दोनों आ गए। जैसे ये हमजा बैठा हुआ है और मैंने हाथ पकड़ के इसको यूं ऐसा दायरा सा बनाया और 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी और उस दायरे के अंदर हम दोनों आ गए। ये सब आपने खुद से ही हाँ किया? मतलब ये सिर्फ और 3 दोस्त जो थे वो सोफे पे बैठ के कोई मोबाइल देख रहा था
और कोई कुछ टीवी वगैरह देख रहे होंगे या अपनी बातें कर रहे थे। तो ये बातें चल ही रही थी। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसकी शक्ल और उसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज सी होने लग गई। मैंने कहा खैरियत है, तबीयत सही है? कहने लगा कि तू क्यों पढ़ रहा है, ये क्यों कर रहा है? मैं कहा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए कर रहा हूँ, तुम सही हो जाओगे। कहने लगा तुम्हारा क्या लेना देना। मैं कहा तू हमारा दोस्त है यार, तेरे लिए जान भी हाजिर है। तो वो उसने आंखें यूं उठा के बोला मुझसे, जान भी हाजिर है? मैं कहा भाई तबीयत सही है। कहने लगा तू मेरा हाथ छोड़ दे वरना यहीं पे तेरी जान ले लूँगा। तो जो 3 दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अबे भाई कैसी सीरियस माहौल सा बंदा आ रहा है, कौन है भाई? कहने लगा छोड़ मेरा हाथ। लेकिन मैंने उसकी उंगली पकड़ के रखी हुई थी और हम दायरे में थे। अब उसने क्या होशियारी करी, लेकिन मैं समझ तो गया था कि ये तो कोई और ही चक्कर निकल आया भाई, ये तो कोई डॉक्टरी चक्कर तो है नहीं। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी आवाज़ और उसकी आंखें मैंने देखी तो मुझे आइडिया होगा नहीं ये तो मजाक तो नहीं हो रहा, ये तो सीरियस गेम हो गया। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक तीसरा जो दोस्त था उसने कहा आंटी को आवाज़ दी कि आंटी पानी मांग रहा है ये। तो मैंने उसको कहा कि नहीं पानी इसको मत देना, अगर पानी जो ना तुम्हें बाद में देंगे, अभी पानी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर अब हम पानी लेने के लिए बाहर जाते तो वो दायरा टूट जाता। तो मैंने उसकी उंगली पकड़ के रखी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और तो वो थोड़ा सा और पहले तो वो उसने मुझको डराने की कोशिश करी कि तू क्यों बीच में आ रहा है, तू क्यों बीच में पढ़ रहा है, और तू अपनी जान भी दे सकता है। मैंने कहा हाँ मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, जो कर सकता है तू कर ले। तो वो खुल के सामने आ गया, कहने लगा तू पछताएगा और तू जो है ना इन चीज़ों में मत पड़। और उसने मुझसे सिंधी में बात करना शुरू कर दी, जबकि ना वो उसको हमने कभी सिंधी बोलते हुए सुना, ना उनका सिंधी कोई कल्चर था, और ना ही उनको उनके कोई दूर दूर तक कोई सिंधी सिंध से कोई ऐसा ताल्लुक था। लेकिन वो इतनी ठेठ और इतनी पक्की सिंधी बोलने लग गया कि इसका जवाब मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूँ। बहरहाल मैं इसको पढ़ता रहा, जो वो कह रहा था वो मैंने इग्नोर किया और मैं पढ़ता रहा। थोड़ी देर में ही वो बेहोश सा हो गया, नींद जैसे, उसको कुछ होश नहीं रहा। जब उसको होश नहीं रहा तो उसको, अब मैं उठा अपनी तरफ और दोबारा वो दायरा वगैरह से बाहर आया और अपने ऊपर भी आयतल कुर्सी का दम कर लिया और फिर उसको पानी वगैरह मारा। आयतल कुर्सी का पानी था तो वो होश में आ गया, कहने लगा मुझे क्या हुआ। तो हमने कहा वो तुम बहुत भैगी भैगी बातें कर रहे थे, कोई अजीब सी बातें कर रहे थे, क्या हो गया? कहने लगा यार मैं उधर गया था करली झील, तो हम लोग वहाँ से हमारा पूरा स्टाफ जो था वो फजर की अजानों पे हम निकले थे वहाँ से वापस, और तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम इधर पहुँचे थे, जो ठट्टा का कब्रिस्तान है वहाँ पे हमने कब्रें देखनी थी। तो बस उसके बाद से मेरी, जब मैं गाड़ी में बैठा था मुझे लगा कि मुझे उल्टी आ रही है और मेरे पेट में अजीब सा दर्द सा शुरू हो गया। बस उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब है। ये बात हुई और फिर बात आई गई हो गई। जब मैं घर पे आया तो घर पे आने के बाद एक अजीब व गरीब सी चीज़, रात के टाइम पे जब मैं कमरे में गया लेटने के लिए, तो एक अजीब सी चीज़ मेरे सामने आई और उसने कहा कि तुमने हमें क्यों छेड़ा, क्यों तंग किया। मेरे वालिद साहब भी इन कामों के अंदर बहुत आगे थे, तो बचपन से ही इस फील्ड के अंदर रहे, तो इतना कोई थोड़ा बहुत पहचान है। तो मैं उससे हम कलाम हुआ, मैंने उससे कहा कि तुम उस लड़के को क्यों तंग कर रहे हो? कहने लगा तुम्हारा लेना देना क्या है? मैंने कहा वो मेरा दोस्त है, तो तुम उसको क्यों तंग कहने लगा कि इसने हमारे जो खाने बन रहे थे उसके ऊपर जो है ना इसने पेशाब कर दिया, तो हम इसे जो है ना ये तो हमारी इससे जो दुश्मनी है वो हम इसको इसी तरीके से तंग करेंगे। मैंने कहा चलो उसको तो नज़र भी नहीं आ रहा, तो अगर तुम्हारे खाने के ऊपर इसने पेशाब किया तो उसको नज़र थोड़ी आ रहा था। है नहीं, इस तरीके से नहीं होता, और हम तो इसको तंग करेंगे और इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। जब उससे दोबारा उस लड़के के पास मैं अगले दिन गया, मैंने कहा वहाँ पे कहीं पे भैया आपने कोई पेशाब वगैरह किया था? कहने लगा हाँ वो तो मुझे
कर ली झील पे, जो हट था वो मैं कर नहीं सका। और जब वहाँ पे कब्रिस्तान के पास उतरे तो वो एक दीवार सी थी, उस दीवार के साथ मैंने जो है वो कर दिया था। तो मैंने कहा भैया वहाँ पे पेशाब आपने किया है, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर वो उनसे दोबारा बातचीत हुई, जो भी उनके साथ थे। बातचीत होने के बाद उन्होंने जो है वो अपनी डिमांडें रखी थोड़ी सी, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अ, बकरा चाहिए और फेफसा चाहिए, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड करी। लेकिन वो डिमांड तो खैर हमने पूरी कोई ऐसी नहीं करी है, आंटी ने नहीं करी होगी या पता नहीं उन्होंने करी। बहरहाल मैंने उनको बता दिया था कि भैया कि ये सीन हुआ कि इन्होंने कहीं पे खड़े होकर पेशाब कर लिया और वहाँ पे ये मामला थे। उन्होंने फिर किसी मौलाना से जाके रब्ता किया होगा या क्या किया। उसके बाद तकरीबन 1.5-2 महीने तक उसको ये परेशानी रही। फिर वो शुक्र अल्लाह का अब ठीक है और मुल्क से बाहर चले गए। तो ये आज का मेरा थोड़ा सा किस्सा था, और इसी तरीके के किस्से आपको मिलते रहेंगे।